नमस्ते दोस्तों। एक विचार आदमी की जिंदगी बदल सकता है। वन सिंगल थॉट कैन चेंज द लाइफ ऑफ द पर्सन। मैं आपको डाकू अंगुलीमाल की कथा सुनाऊंगा। बिंदुसार राजा था, उस समय की कथा है। अंगुलीमाल और बिंदुसार इनकी नई बनती थी। बिंदुसार राजा ने उसका कुछ छीन लिया था और इसलिए गुस्से में अंगुलीमाल ने प्रतिज्ञा की थी कि वो 1000 लोगों को मार डालेगा। एक पहाड़ पे रहता था। कोई आदमी वहां गया तो उसे धारदार शस्त्र से काट डालता था। धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे और इसकी एक आदत थी। किसी को मारने के बाद उस आदमी की उंगली वो काट डालता था और उसका जो हार था उसमें वो उंगली का हार करता था और वही हार वो गले में पहनता था। इसलिए उसे अंगुलीमाल कहते थे। धीरे धीरे गांव में सबको मालूम पड़ गया। लोग डरने लगे। राजा भी कांपता था और वहां पे बोर्ड लगाए गए कि इस पहाड़ पर जाना निषेध है। अगर यहाँ पे कोई गया तो उसे अंगुलीमाल काट डालेगा। 999 इतने लोगों को अंगुलीमाल ने मार डाला। अब उसकी प्रतिज्ञा पूरी होने को सिर्फ एक आदमी बाकी था। अंगुलीमाल की माँ अंगुलीमाल को मिलने जाती थी, लेकिन उसने सोचा कि अभी 999 लोगों को तो इसने मार डाला है, अब ये मुझे भी मार सकता है, क्योंकि बहुत दिन हुए उसके 1000 पूरे नहीं हो रहे थे। इसलिए माँ ने भी जाना बंद कर दिया। एक दिन उस रास्ते से भगवान गौतम बुद्ध और उनके शिष्य गुजर रहे थे। जाते जाते शिष्य ने वो बोर्ड पढ़ा और भगवान बुद्ध को कहा कि हम इस तरफ नहीं जाएंगे, हम दूसरी तरफ जाएंगे। भगवान बुद्ध ने पूछा क्यों? तो वो शिष्य बोला कि यहाँ अंगुलीमाल रहता है और अगर उसने हमें देख लिया तो वो हमें मार डालेगा। उसने कई लोगों को मारा है। भगवान बुद्ध ने थोड़ा स्माइल दिया और उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये बात नहीं मालूम थी तो हो सकता है कि मैं दूसरे जगह से चला जाता, लेकिन अब मुझे मालूम हो गया है तो मैं अब उसी रास्ते से जाऊंगा। अगर तुझे डर लगता है तो तू रुक सकता है, लेकिन साधु तो ऐसा होता है कि जो डर के मारे रुके नहीं, और इसलिए मैं तो जाऊंगा। और गौतम बुद्ध उस पहाड़ पर जाने लगे। आगे जाने के बाद अंगुलीमाल ने उन्हें देखा और देखने के बाद वो उनके नज़दीक जाने लगा। नज़दीक जाने के बाद गौतम बुद्ध जी के चेहरे पर उन्होंने एक तेज देखा और वो बुद्ध को बोला कि रुक जाओ, आप आगे बढ़े तो मैं आपको काट डालूंगा। भगवान बुद्ध रुके नहीं, वो आगे ही बढ़ने लगे। अंगुलीमाल ने गुस्से से कहा कि आप आगे मत बढ़ो, नहीं तो मैं आपको काट डालूंगा, मैं आपको आखिरी चेतावनी देता हूं। भगवान ने बुद्ध बोले मैं तो 50 साल पहले रुक गया हूं, अब तू रुक जा, मैं आगे ही बढ़ूंगा। उस पर अंगुलीमाल गुस्से से वापस बोला मैं आखिरी बार आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि आप संत लगते हो, मैं आपको मारना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आखिरी बार कहता हूं अगर आप थोड़े भी आगे बढ़े तो मैं आपको काट डालूंगा, आप रुक जाओ। भगवान बुद्ध बोले ठीक है, मैं रुक जाता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अंगुलीमाल बोला क्या शर्त है? भगवान बोले यहाँ पे ये जो पेड़ है ना, उसकी डाली मुझे काट के बता।
अंगुलीमाल हंसा। वो तो लोगों को काटता था, डाली काटना उसके लिए क्या था। उसने एक ही झटके में उसके धारदार शस्त्र से वो डाली काट डाली, हाथ में ली और बुद्ध को दी। बोला, देखो मैंने एक झटके में इसे काट डाला। भगवान बुद्ध शांतता से बोले कि अब एक काम करो, ये डाली वापस उस पेड़ पर चिपका के मुझे बताओ, वापस पहले जैसे लगा के बताओ। अंगुलीमाल बोला, ये कैसे संभव है, ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। तो भगवान बोले, सही बात कही तूने। काटना आसान है, आदमी को मारना आसान है, लेकिन काटी हुई वस्तु वापस जोड़ना संभव नहीं, आदमी को वापस जिंदा करना संभव नहीं। ये सुनकर अंगुलीमाल की आंखें खुल गई। उसको किए गए पर पछतावा हुआ और उन्होंने भगवान बुद्ध के पैर छुए। वो रोने लगा और उन्होंने कहा कि मैं आपके शरण में आया हूँ। भगवान ने उसे मंत्र दिया और बाद में अंगुलीमाल ने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और वो भगवान बुद्ध का अनुयायी बन गया। दोस्तों, एक थॉट भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को दिया कि काटना आसान है लेकिन जोड़ना असंभव है, मुश्किल है। और यही थॉट से, यही विचार से अंगुलीमाल की आगे की जिंदगी बदल गई। यही एक्सपीरियंस वाल्मीकि जी को भी आया था, नारद मुनि ने उन्हें कहा था। इसी प्रकार आप कोई भी बुक पढ़ते रहो, लोगों को सुनते रहो, न जाने किसी का थॉट हमारी जिंदगी बदल सकता है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।